ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हर्षिंदर। आज हम अपना जो चैप्टर 1 है क्लास 9 का वो कंटिन्यू कर रहे हैं। सो हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। तो चलो जल्दी से पहले उसके कंसेप्ट सीख लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं रियल नंबर पे। अच्छा, व्हाट आर ऑपरेशंस हमें पता है। ऑपरेशंस है हमारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये हमारे 4 ऑपरेशंस हैं। अच्छा, ये चारों ऑपरेशंस का रिजल्ट रैशनल नंबर्स पे हमें पता है कैसे होता है ना, राइट। रैशनल नंबर्स, अगर आप 2 रैशनल नंबर्स ऐड कर रहे हो तो वो दोनों आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। मल्टीप्लाई कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, एक्सेप्ट 0 को छोड़ के अगर, तो आपको रिजल्ट हमारा रैशनल नंबर ही मिलने वाला है ना। और इर्रेशनल नंबर के केस में क्या होता है, लेट्स सी। अगर आप कोई भी एक इर्रेशनल नंबर को एक रैशनल नंबर के साथ ऑपरेट करते हो ना, तो हमने एक लिया इर्रेशनल नंबर और एक हमने लिया रैशनल नंबर। तो अगर आप इनको ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, मतलब कोई भी एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, तो आपका जो रिजल्ट होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी एन इर्रेशनल नंबर। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने एक इर्रेशनल नंबर लिया √2। अगर मैं √2 में ऐड कर दूं कोई भी एक रैशनल नंबर, फॉर से 5 ले रही हूं मैं, तो मुझे क्या मिल गया, √2 + 5, राइट। दिस इज व्हाट, दिस इज अ इर्रेशनल नंबर ना। इसी तरीके से आप चाहे मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 √2 भी हमारा क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो √2 - 5, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है ना। और अगर आप डिवाइड कर रहे हो, 5/√2 लिख सकती हूँ मैं, √2/5 लिख सकती हूँ। तो ये सारे ही नंबर्स हमारे पास क्या है, इर्रेशनल है। अच्छा, अब अगर मैं एक इर्रेशनल नंबर को दूसरे इर्रेशनल नंबर के साथ ही ऑपरेट कर रही हूँ, है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने 2 इर्रेशनल नंबर्स ही ले लिए। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या आंसर आएगा हमारे पास। मैंने 2 इर्रेशनल नंबर्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तो क्या मिल सकता है मुझे, क्या मुझे एक इर्रेशनल नंबर मिलेगा या रैशनल भी मिल सकता है। यस, हमें दोनों ही मिल सकते हैं। हमारा रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। लेट्स सी कैसे। तो अब अगर मैंने कोई भी 2 इर्रेशनल नंबर्स लिए, मान लो कि मेरे पास इर्रेशनल नंबर है √2 एंड 1/√2, तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल गया, 1। दिस इज अ रैशनल नंबर। अब मैंने एक इर्रेशनल नंबर लिया √2 और उसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ √3 से, ये भी एक इर्रेशनल नंबर है, तो मुझे क्या मिल गया, √6। अब √6 क्या है मेरा, ये है मेरा एक इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ मुझे एक रैशनल नंबर मिल गया और यहाँ मुझे एक इर्रेशनल नंबर मिल गया ना। तो यहाँ से हम क्या याद रखेंगे कि जब आप दोनों नंबर्स ले रहे हो तो रिजल्ट इर्रेशनल है, पर जब आपने दोनों ही इर्रेशनल लिए ना, वहां पे हमने 2 अलग अलग कैटेगरीज लिए थे नंबर के, अगर हम दोनों ही इर्रेशनल लेते हैं तो रैशनल भी हो सकता है आंसर, इर्रेशनल भी, बट दोनों रैशनल होने के केस में हमेशा ही रैशनल आने वाला आंसर ना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग आवर एक्सरसाइज 1.4 नाउ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो उन्होंने कहा क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल, है ना। तो हमें बताना है कि ये जो हमारे पास नंबर्स गिवन है ये रैशनल नंबर्स है या इर्रेशनल नंबर है। चलो चेक करते हैं ना। फर्स्ट जो नंबर है इसमें हमें क्या गिवन है, एक हमारे पास रैशनल नंबर है एंड दूसरी तरफ है हमारा इर्रेशनल नंबर, जो कि दोनों क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट। तो हमने अभी क्या सीखा था कि जब हम एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो हमारा रिजल्ट क्या रहता है, वो एज अ रिजल्ट एक इर्रेशनल नंबर ही कहलाएगा, है ना। ओके देन, अब अगर हम अगला क्वेश्चन चेक करें तो हमारे पास है 3 + √23 - √23। अब अगर आप चेक करो, अगर हम ब्रैकेट खोल के इसको सॉल्व करें तो हमारा जो √23 है वो तो कैंसिल आउट ही हो गया, है ना। तो अब पीछे हमारे पास क्या बच गया, 3, जो कि हमें पता है कि एक रैशनल नंबर है, राइट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे क्या है हमारे पास, √7 अगेन कॉमन है, तो √7 ही इर्रेशनल पार्ट है जो कैंसिल आउट हो जाता है। तो अल्टीमेटली जो 2/7 हमारे पास बच गया वो है एक रैशनल नंबर, राइट। देन फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, 1 जो है वो डिवाइड हो रहा है √2 से। √2 क्या है हमारा इर्रेशनल नंबर, तो एनी रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इर्रेशनल नंबर गिव्स यू एन इर्रेशनल नंबर ओनली। एंड सिमिलरली हियर पाई क्या है, पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। तो जब हमने 2 जो कि एक रैशनल नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया पाई से, तो हमें फिर से क्या मिल गया, एक इर्रेशनल नंबर, राइट। सो ये हमारी क्लासिफिकेशन हो गई इन द फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम मूव करेंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन में, जिसमें हमें कुछ एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 3 + √3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 + √2 से। तो चलो जल्दी से ब्रैकेट्स ओपन अप करते हैं और इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म है उसको पहले इस ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट की पहली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन हम उसको ऐड करेंगे इस 3 को √2 से मल्टीप्लाई करके ना। सिमिलरली हम √3 को भी एक एक करके दूसरी ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करेंगे एंड बीच में जो भी हमारा साइन है, प्लस है, माइनस है, उस अकॉर्डिंगली हम उनको ऑपरेट करेंगे ना। तो हमें क्या मिल रहा है, 3 × 2 हो गया हमारा 6, प्लस 3 × √2 हो गया 3√2, प्लस √3 × 2 हो गया हमारा 2√3, एंड फाइनली
√3 मल्टीप्लाइड बाय √2 हो गया √6। अब यहाँ से आप अगर चेक करो कि हमारे पास क्या है, ये 6 हो गया, ठीक है, इसमें √2 है, इसमें √3 है, तो दोनों एड ऑन नहीं हो सकते, और ये हमारे पास क्या है √6 है ना, तो तीनों ही एक सेपरेट टर्म्स हैं। चलो अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं हम। वी हैव 3 प्लस √3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस √3। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है, दैट इज a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। तो उसका रिजल्ट क्या है हमारे पास, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस केस में a कितना है हमारा 3 एंड b कितना है √3। तो हमें आंसर क्या मिल गया इस यहाँ पे, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो विच इज योर 9 माइनस 3 विच इज 6, राइट। ओके, फिर आगे देखते हैं, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। नाउ अगेन वी नो a प्लस b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हुई है पहले, राइट। तो चलो उस अकॉर्डिंगली ही a को √5 और b को √2 लेके हम सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिला। सो सबसे पहले हम √5 का स्क्वायर करेंगे प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab। a कितना है √5 और b कितना है हमारा √2। तो हमें क्या आंसर मिल गया, √5 का स्क्वायर 5 प्लस √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 √5 इंटू √2 बन गया √10। तो ये मिल गया हमें 7 प्लस 2 √10, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, फाइनली लास्ट पार्ट, अगेन आइडेंटिटी है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, राइट। तो हमारे पास आंसर क्या बन गया है यहाँ पे, a इज योर √5 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 माइनस 2, एंड हमें आंसर मिल गया 3। चलो अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो उन्होंने कहा, रिकॉल करो पाई डिफाइन किया जाता है एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस, मान लो c है, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायामीटर। दैट इज, वो कहते हैं पाई किसके बराबर है, c अपॉन d के। अच्छा, c क्या है, सर्कमफ्रेंस, एंड वी नो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 2πr, राइट। तो हमने लिखा पाई इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय, वो कहते हैं डायमीटर के। अब हमें पता है अगर एक सर्कल का रेडियस r है तो डायमीटर क्या होगा, 2 टाइम्स द रेडियस। तो यहाँ पे हमने d लिख दिया 2r, राइट। तो यहाँ से वो कह रहे हैं अगर हमने 2r कैंसिल कर दिया तो हमें पाई मिल गया। सो पाई को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं c अपॉन d की फॉर्म में, ना। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारी। अब उन्होंने कहा, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इर्रेशनल। वो कहते हैं हमें तो पता है कि पाई एक इर्रेशनल नंबर है ना, बट जब हमने इसको c अपॉन d की फॉर्म में लिखा तो सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर, तो सर्कमफ्रेंस डायमीटर कुछ नंबर्स है ना, राइट। तो ये एक रैशनल नंबर की फॉर्म बन गई एक तरह से हमारे पास, तो है ये तो रैशनल नंबर फॉर्म बन गई, बट पाई तो हमारा इर्रेशनल है ना, तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। नाउ दे आर सेइंग हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन, ना। तो हमें इस कॉन्ट्रडिक्शन को रिजॉल्व करना है। सो अगर हम देखें, एक्चुअल में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है ही नहीं। जब भी हम c अपॉन d कैलकुलेट कर रहे हैं, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर ले रहे हैं, तो हम मेजरमेंट्स जो भी अपनी करते हैं स्केल से कर रहे हैं ना, तो हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लेके चलते हैं। अगर आपने देखा हो कि हम पाई की वैल्यू 22/7 लिख देते हैं, पर ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है हमारे पास पाई की तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, 3.142 एंड सो ऑन, ना। सो ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है हमारे पास। तो ये जो हम 22.7 वैल्यू लिखते हैं, या अगर हम उसको c अपॉन d की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जस्ट हमारे पास क्या है, एक अप्रोक्सीमेशन है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो एक्चुअल में यस, पाई हमारा एक इरेशनल नंबर ही है, बट जब हम इस डेसिमल को अप्रोक्सीमेट करके लिखते हैं तब ये हमारा जो पाई है एक रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखा जाता है, राइट। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन 4। अच्छा, क्वेश्चन 4 में हमें √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो वो बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है ना। सो लेट्स मूव टू आवर पेन एंड पेपर मोड, एंड हम समझते हैं कि कैसे हम एक इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम 4th क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को प्लॉट करना है अपने नंबर लाइन के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्केल की हेल्प से 9.3 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो ड्रॉ कर लेते हैं। सो हियर वी गेट, ये हमारे पास हो गया 9.3, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से इसको एक पॉइंट नाम दे देते हैं। इस लाइन का नाम हो गया हमारे पास ए बी। तो 9.3 सेंटीमीटर जो हमारी लाइन है उसको हमने ए बी नाम दिया है। एंड अब हम इस लाइन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, राइट। 3 to 4 सेंटीमीटर्स हम और आगे ड्रॉ करने वाले हैं। तो लाइन ड्रॉ करके हम कुछ पॉइंट्स मार्क कर देंगे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर्स तक, राइट। 3 या 4 सेंटीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर ईच के हम कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये वाला जो पॉइंट है दैट इज 10.3,
ठीक है। सो इस पॉइंट को हमने सी मार्क कर दिया जो 1 सेंटीमीटर और आगे है हमारे पास, राइट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एक कंपास लेंगे एंड AC के मिड पॉइंट निकालने वाले हैं ना। तो अगर आपको AC का मिड पॉइंट चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इसको हाफ से ज़्यादा कंपास को खोलेंगे C पॉइंट पे रख के। तो जितने हमारा AC का ऑलमोस्ट हाफ बनता है उससे हमने इसको थोड़ा सा क्या करना है, ज़्यादा ओपन करेंगे एंड हमने इस लाइन के ऊपर और नीचे आर्क्स ड्रॉ करेंगे दोनों पॉइंट से, A से भी और C पॉइंट से भी, है ना, राइट। सो लेट्स डू इट। सो हेयर वी गेट, सो हमें यहाँ पे दोनों तरफ क्या मिल गई हैं, हमारी आर्क्स, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे एंड हमें हमारा AC का मिड पॉइंट मिल जाएगा, राइट। सो उसको लेट्स सी हम नाम दे देंगे D, राइट। सो यहाँ से हमें मिल गया अपना AC का मिड पॉइंट विच इज योर D पॉइंट। एंड अब हम D को सेंटर कंसीडर करके जो हमारी AC लाइन है ना, इस पे AC पॉइंट्स है, इन पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है, जिसका रेडियस होने वाला है हमारा AD के बराबर, राइट। सो यहाँ से हमने क्या किया, AD जितना कंपास को खोल लिया, राइट, एंड यहाँ से हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो जो कि मीट कर रहा है A को, A से लेके C तक। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। अब हम क्या करने वाले हैं, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट B, है ना। तो B पॉइंट पे हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो हमने क्या किया, कंपास को थोड़ा सा कम खोला ताकि हम B ज़्यादा बड़ा ना जाए ये। तो B पॉइंट पे हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करने वाले हैं, राइट। आई होप आपको पता है कि 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, एक बार फिर से एक देख लेते हैं। तो यहाँ पे जितना आपने कंपास खोला तो उतना ही रखना है ना, इसको हिलाना नहीं है। एंड यहाँ पे अब हम इस आर्क के ऊपर 2 कट्स लगाएंगे, 2 और आर्क्स लगाने वाले हैं इतनी ही लेंथ के साथ, राइट। एक ऊपर और एक और इसी आर्क के ऊपर है। एंड देन हम इस नेक्स्ट पॉइंट से भी फिर से ऊपर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, है ना। तो ये हमारा जिस पॉइंट पे टच कर रहा है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे B पॉइंट से निकलती हुई, जो कि हमारे सेमी सर्कल को टच कर रही है, राइट। सो वी गेट अ पॉइंट से E, हमें एक पॉइंट E मिल गया अपने सेमी सर्कल के ऊपर। एंड नाउ अगेन कंपास की हेल्प से हम BE जितना ओपन अप करेंगे अपने कंपास को ना, यहाँ पे रख के देखो। सो इस तरह से हमने BE जितना है हमारे पास उतना हमने कंपास को ओपन किया एंड यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो कि हमारे इस नंबर लाइन को टच करेगी, राइट। सो हियर वी सी, है ना। अब आप देख रहे हो कि हमने यहाँ से 1 सेंटीमीटर के पॉइंट्स लिए थे। तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे ये 2 है और ये है 3 सेंटीमीटर। तो हमारा ये जो 9.3 का स्क्वायर रूट आया है ना, वो यहाँ पे प्लॉट किया है हमने, राइट। एंड ये क्या है, इट इज क्लोज टू 3। तो यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल रही है कि ये 9.3 ही है। कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 क्या होगा, इट विल बी अप्रोक्सीमेट टू 3 ओनली, है ना। तो यहाँ से हमें मिल गया 9.3 का स्क्वायर रूट। आई होप आपको समझ आया हो। नाउ हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन 5 की तरफ। सो क्वेश्चन 5 में हमें कहा रैशनलाइज करना है हमने डिनोमिनेटर्स को इन फॉलोइंग पार्ट्स में, राइट। अच्छा, आपको याद होगा रैशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म है उसमें हम साइन चेंज करके जो टर्म बनती है उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। अच्छा, जहां पे कहीं पे साइन नहीं है, जैसे हमारे पास सिर्फ √7 ही है, तो उसको एज इट इज हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो जब हमने 1/√7 को रैशनलाइज किया तो हमें क्या मिलेगा, हम √7 को ही न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे एंड √7 को ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो हमें ऊपर क्या मिल गया, 1 मल्टीप्लाइड बाय √7 इज √7। √7 को जब हमने √7 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारा 7। नाउ हमारी जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो गई है ना। सो दिस इज योर आंसर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारे 2 टर्म्स है उनके बीच में है माइनस साइन, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 के साथ, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, राइट। तो यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं विच इज योर a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय
a माइनस बी, और हमें पता है इस आइडेंटिटी का क्या सोल्यूशन है, इट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो लेट्स सी आंसर क्या बन गया, ऊपर 1 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया √7 प्लस √6, राइट। एंड नीचे हमें क्या मिल गया, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो ये बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर देखते हैं क्या आ रहा है, √7 माइनस √6 अपॉन 7 माइनस 6, क्योंकि √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, तो हमारा आंसर क्या बन गया, अच्छा 7 माइनस 6 इज 1, तो आपने लिखना है, नहीं लिखना है इट्स योर चॉइस, तो ये है √7 माइनस √6, तो ये हमारा रैशनलाइज करके आंसर बन गया, ठीक है। ओके, अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। अच्छा मेथड सेम ही है हमारा, मल्टीप्लाई किससे करने वाले हैं हम, वी विल मल्टीप्लाइड बाय √5 माइनस √2, एंड नीचे हमें मिल गया √5 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय √5 माइनस √2, है ना। तो हमें क्या मिला, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो a स्क्वायर इज 5, b स्क्वायर इज 2, तो हमारा आंसर क्या बन गया, √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 3, राइट। ओके, फाइनली द लास्ट पार्ट, इसमें भी हम सेम चीज करने वाले हैं, 1 मल्टीप्लाइड बाय √7 प्लस 2, राइट, डिवाइडेड बाय √7 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय √7 प्लस 2, राइट। तो हमें क्या मिला, √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिल गया 7, माइनस 2 का स्क्वायर करके हमें मिला 4, तो हमारा आंसर है √7 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करने वाले हैं।